हेलो बच्चों, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं हम क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 2 जो हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो चलो हम इसमें थोड़ा सा पहले रिकैप कर लेते हैं कि इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों, आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम इस लेसन में पढ़ा था कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, है ना। हम ये बात कर रहे थे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हम कुछ भी खाना खाते हैं तो उस खाने के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़रूर होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, है ना। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने फाइंड आउट किया था कि अगर हमें फूड कंपोनेंट्स फूड में ये कंपोनेंट्स हैं या नहीं। अगर कोई फूड है तो अगर हम उसका टेस्ट करना है कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके अंदर कुछ टेस्ट बताए थे, है ना, जिसके अंदर हमने बताया था कि हम सिर्फ 3 टेस्ट के बारे में आपको बता रहे हैं इस बुक में, क्योंकि इसके अलावा के जो टेस्ट होते हैं वो आपको लेबोरेटरी में करने पड़ेंगे। और क्योंकि ये सिंपल टेस्ट है और ये आप कर सकते हो, ये आपके लिए हार्मफुल नहीं है, बट हाँ कि इन केमिकल्स को खाना नहीं है। ये खाओगे तो ये पॉइजनस हो जाएंगे आपकी बॉडी के लिए। तो इन केमिकल्स को खाना नहीं है। ये जो आप टेस्ट करोगे ये सिर्फ फूड की टेस्टिंग के लिए है कि आपके फूड में कंपोनेंट्स हैं या नहीं। तो बच्चों, आपको याद होगा कि हमने फूड कंपोनेंट्स कौन कौन से टेस्ट किए थे। हाँ, एक हमने कार्बोहाइड्रेट किया था, हमने इसके टेस्ट के लिए बताया था। एक हमने टेस्ट बताया था प्रोटीन के लिए, और एक टेस्ट बताया था कास्ट फैट्स के लिए, है ना। तो अगर हमें कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना है तो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में होता है, किस फॉर्म्स में होता है, या तो हमारे फूड में ये शुगर की फॉर्म में होगा या स्टार्च की फॉर्म में होगा। देखो यहाँ लिखा है, शुगर या स्टार्च की फॉर्म में हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब हमें स्टार्च का टेस्ट करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसका टेस्ट डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन से करते हैं। अगर आयोडीन का सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक हो जाता है, दैट मीन्स उस फूड कंटेंट में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है, ठीक है। उसके बाद हमने टेस्ट किया था प्रोटीन का। इस प्रोटीन टेस्ट में हमने क्या फाइंड आउट किया था कि कुछ भी हमारे फूड कंपोनेंट्स है तो हमें उसको पहले क्रश करना पड़ेगा, हमें इसको पेस्ट बनानी पड़ेगी, पाउडर फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, नहीं सॉरी, इसके अंदर हमें 8 to 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा की और कॉपर सल्फेट की उसमें डालनी, और उसको हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अगर छोड़ने के बाद अगर इसका कलर चेंज होता है, दैट मीन्स इसका कलर प्रोटीन का चेंज होने के बाद अगर इसमें कंटेंट है तो इट विल टर्न वायलेट। अगर जिस तरह का मेरा पेन का कलर आप देख रहे हैं वॉयलेट कलर, अगर इस तरह का वॉयलेट कलर आपके टेस्ट ट्यूब में शो होने लगता है, दैट मीन्स कि उस फूड कंटेंट का जिसका आप प्रोटीन टेस्ट कर रहे हो उसमें प्रोटीन है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा था एक फैट टेस्ट। इस फैट टेस्ट में क्या करते हैं, ये तो और भी आसान टेस्ट था। इस टेस्ट के लिए क्या करना था, सिर्फ आपको जो फूड कंटेंट था जिसको आपको टेस्ट करना है, सपोज आपके पास कुछ सीड्स हैं, ठीक है, उस सीड्स का आपको में चेक करना है कि इसके अंदर फैट या ऑयल इस तरह की चीज़ें हैं या नहीं। तो उस फूड कंटेंट को आपको एक पेपर पे लेना है और उसको पेपर के बीच में रख के थोड़ा सा क्रश करके देखना है। पेपर फटना नहीं चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि अगर पेपर के ऊपर कुछ ऑयली सा एक पैच पड़ जाता है तो दैट मीन्स उसके अंदर फैट है। और हाँ, अगर ये पैच जो होता है ना, इसको थोड़ी देर के लिए सुखा देना चाहिए। अगर पानी होगा तो उड़ जाएगा, है ना, और अगर ऑयल होगा तो वो उड़ेगा नहीं, बल्कि उसकी वजह से कुछ ट्रांसपेरेंसी उस पेपर में दिखने लगेगी, आर पार आपको थोड़ा सा दिखने लगेगा, ट्रांसपेरेंट सा आपको दिखने लगेगा। तो दैट मीन्स उसके अंदर फैट है। तो आसान टेस्ट था ना ये वाला फैट का। तो बच्चों चलो आज की हम और आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, कि मतलब हमें इतने चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए करते क्या हैं।
और इनका हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट क्यों खाने चाहिए, हमें प्रोटीन क्यों खाना चाहिए, हमें फैट डाइट क्यों लेनी चाहिए। ठीक है, तो पहली बार हम बता रहे हैं इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट बच्चों क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है हमारा, इनका ये दोनों हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये हमारे को एनर्जी देते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। अगर आप खाना खाते हो तो उसके अंदर अगर फैट और कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे। ठीक है, इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जिन फूड में फैट ज़्यादा होता है और अगर सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो जो फैट जिसने लिया है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसको सेम क्वांटिटी अगर हम फैट की और कार्बोहाइड्रेट की लेते हैं तो फैट वाली डाइट से हमें एनर्जी जो मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। ओके, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा, इसलिए इनको यहाँ पर एनर्जी गिविंग फूड भी कहा गया है। ठीक है, देखो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपके लिए, आपको ये याद कर लेने चाहिए कि कौन से सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें फैट मिलता है। ठीक है, फैट के हमें 2 तरह के सोर्सेज बताए हुए हैं, कुछ सोर्सेज हैं जो एनिमल से हमें मिलते हैं, कुछ हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि किन सोर्सेज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है बेटा, ये जो होता है मोस्टली हम लेते हैं, जैसे चपाती होगी, राइस हो गया। ठीक है, तो उस फॉर्म में हम लेते हैं। इन्होंने लिया है जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, आपका पोटैटो हो गया, शुगर केन क्योंकि मीठा होता है, इससे हमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट मिलता है। पपाया हो गया, वाटरमेलन मीठा होता है, इससे हमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। मैंगो में शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। मेज़ के अंदर भी हमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में सबसे ज़्यादा मिलता है। वीट, देखो वीट की रोटी बनाते हैं, चावल खाते हैं हम, बाजरे की रोटी बनाते हैं, तो इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलो देख लेते हैं कि फैट कंटेंट्स हमें किससे मिलता है, कि अगर हम फैट खाते हैं ज़्यादा तो हमारी एनर्जी कैसे ज़्यादा बनी रहती है। तो बच्चों फैट जो है हमें 2 तरह से मिलते हैं, या तो हमारे ऐसे प्लांट सोर्स से मिलता है या हमें एनिमल सोर्स से मिलता है। ठीक है, तो कुछ है जैसे प्लांट सोर्स से हमें क्या क्या मिल रहे हैं, जैसे प्लांट सोर्स हो गए तो इसमें हमें मिल रहा है जैसे सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। बट अगर ये हमें एनिमल से मिल रहे हैं, एनिमल्स के सोर्सेज हैं, तो उसमें हमारे पास क्या क्या मिलता है, जैसे आपको इसके अंदर देखना होगा कि जैसे फिश खाते हैं, कुछ मीट खाते हैं, तो और कुछ घी होता है जो हमें इस तरह के एनिमल्स से मिलता है। बटर होता है, क्योंकि बटर कहाँ से मिलता है, मिल्क से बनता है। और मिल्क कहाँ से आता है, मिल्क आप लेते हुए तो गाय का या भैंस का या बकरी का, है ना। ये आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि मिल्क हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। एग्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ऑफ कोर्स हैन से, है ना। तो ये सारे हमारे क्या है, फैट से फुल ऑफ एनर्जी सोर्सेज हैं। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में। देखो यहाँ बताया हुआ है प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन डाइट्स क्या होती हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर, ये चीज़ आपको याद रखने वाली है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोटीन्स हमें क्यों लेना चाहिए, प्रोटीन डाइट में क्या होता है, वो हमारी बॉडी को किस तरह से हेल्प करता है। तो उसका आंसर होगा कि प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जैसे टूट फूट हो जाती है ना, जैसे हमारे बाल हो गए, हमारे अंदर के हमारे कंटेंट्स हो गए, हमारे अंदर के ऑर्गन्स हो गए, है ना, उनको हमें प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और फैट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे अंदर की जितने भी इंटरनल सिस्टम है, जिसमें स्टमक है, लीवर है, लंग्स है, किडनी है, उन सब की जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, कवर्ड रहती है, तो वो हमारी फैट्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है, इसलिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और जो आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स लोग होते हैं वो प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं, ताकि उनके मसल्स के अंदर जितना भी वेयर एंड टियर होता है, प्रोटीन डाइट लेने से वो मसल्स बनने लग जाती हैं। तो इसलिए इस तरह की जो प्रोटीन डाइट्स होती हैं उनको हम बॉडी बिल्डिंग, ये देखो, बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोलते हैं।
तो जो लोग बच्चे कमज़ोर हैं, वीक है, जिनकी बॉडी में फ़ैट कम है, तो उनको फ़ैट डाइट और प्रोटीनेशियस डाइट लेनी चाहिए ताकि उनकी बॉडी बिल्ड हो सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर से पतले पतले से दिखाई देते हैं, और जिनके अंदर फ़ैट ज़्यादा है उनको फ़ैट थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देख लेते हैं कि इसके अंदर ये भी आपको एग्जाम्पल आता है बहुत बार कि प्रोटीन फूड कौन कौन से होते हैं। तो ये देखो, इसके अंदर भी हमें दो तरह से प्रोटीन सोर्सेज मिलते हैं, कुछ प्लांट सोर्सेज से, कुछ एनिमल्स से। तो एनिमल्स का तो सेम ही है, जैसे आपने जो भी देखा था, जिससे हमें फैट मिलता है और प्रोटीन मिलता है, जैसे मीट से, फिश से, इसमें फैट भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है। मिल्क से प्रोटीन भी मिलता है और फैट भी मिलता है। एग्स एंड पनीर में भी प्रोटीन और फैट दोनों होते हैं। ठीक है, और ये हमारी दालें होती हैं जिनसे हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। जैसे हमारे पास होता है ग्राम, चने की दाल खाई होगी आपने, मूंग की दाल, तुअर दाल, बीन्स, बीन्स में आ जाता है बच्चों जैसे राजमा, है ना, आपने खाई होगी। इस तरह की बीन्स होती है। पीस आ जाते हैं, जैसे अपने मटर खाए हैं, या सोयाबीन आ गई। तो इस तरह की जो अपने बड़ी वाली दालें, चना आ गया, जो ग्राम आपने जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये सब से आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके ग्रोइंग एज है और आप बढ़ रहे हैं, आपकी एज बढ़ रही है, तो आपकी हाइट भी बढ़ रही होगी इस टाइम पे, तो हाइट आपको बढ़ानी है तो आपको प्रोटीन डाइट भी लेनी चाहिए। तो बच्चों, इसके अलावा हमारी बॉडी में क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो होते हैं हमारे कुछ विटामिन्स। जैसे हम बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि हमें विटामिन्स की कमी है, हमें ये खाना चाहिए कि विटामिन की कमी हो गई है, इस वजह से इसमें ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है, जैसे आइस में प्रॉब्लम हो रही है, टीथ में प्रॉब्लम हो रही है, गम्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सारी प्रोटीन्स की कमी की वजह से होती है। तो देखो, हम पढ़ लेते हैं एक बार इसके अंदर क्या बता रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि प्रोटीन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। तो किसी भी तरीके की बीमारी ना हो हमारे शरीर में, उसके लिए हमें विटामिन्स खाने चाहिए। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ठीक है, तो विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। विटामिन बहुत तरह के होते हैं। तो हम एक बार ये भी इस तरह पे भी क्वेश्चन आता है बार बार कि विटामिन्स के नाम लिखो, और कौन सा विटामिन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कौन से विटामिन खाने से कौन सी डिजीज़ की डेफिशिएंसी दूर होती है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। MCQs क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और लेंदी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो देखते हैं, विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नॉन by different names. Okay, तो इसमें क्या है, some of these are vitamin A, vitamin C, D, E and K. There is also a group of vitamins called B complex, vitamin B complex. तो बच्चों, आपने देखा होगा जब छाले हो जाते हैं मुंह में, तो मम्मी क्या कहती हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल खा लो, आपके गम्स की प्रॉब्लम जो है, छालों की प्रॉब्लम, वो ठीक हो जाएगी। कई बार आप कहते हैं कि हमारे को विटामिन डी, जिनकी बोन्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हम कहते हैं विटामिन डी खाओ। विटामिन डी के कैप्सूल लेने चाहिए, विटामिन डी खाना चाहिए, सी खाना चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है हमें स्किन के लिए, आइज़ के लिए। विटामिन ई हमारी स्किन और आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। सो यहाँ पर देखो, सबके बारे में बताया है कौन से विटामिन से हमें क्या हेल्प मिलती है और हमें वो क्यों खाने चाहिए। जैसे विटामिन ए, इट कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। ठीक है, विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन सी किस इसमें होता है और ये विटामिन किन किन चीज़ों में होते हैं, ये भी आपको हम थोड़ा नीचे एग्जांपल्स में बताएंगे। ठीक है, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो हम खाना खाते हैं, तो खाने के में अगर हम ये कहते हैं कि कैल्शियम है, लेकिन बच्चों वो कैल्शियम ऐसे डाइजेस्ट हमारी बॉडी में नहीं मिलेगा जब तक हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा, क्योंकि वो विटामिन डी हमारी बॉडी में वो कैल्शियम्स को लेने के लिए हेल्प करता है। और कैल्शियम की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, बोन्स में एंड टीथ में। तो फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर नॉन इन these are shown in figure 2.6 and 2.9. तो देखो, इसके अंदर विटामिन
सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए हमें किस किस से मिल रहा है? पपाया, कैरेट एंड मैंगो से, ठीक है। एंड विटामिन बी किस में होता है? लीवर में, वीट में एंड राइस में। लीवर बच्चों ये होता है नॉन वेज वाले में, जो मीट खाते हैं लोग उनके लिए, ठीक है। तो जो लीवर पार्ट होता है जो मीट के फॉर्म में वो लेते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं विटामिन सी। ये होता है हमारा गुआवा में, ग्रीन चिली में, लेमन में, आंवला में तो भरपूर होता है, भर भर के होता है। ऑरेंज में तो एकदम एक्सेस में होता है। टोमेटो में बच्चों जो भी थोड़ी खट्टी मीठी चीज़ें होती है, खट्टी चीज़ होती है, उसके अंदर विटामिन सी होता है। तो देखो आप इसमें देख सकते हो कि ऑरेंज हल्का खट्टा मीठा होता है, टोमेटो थोड़ा खट्टा मीठा होता है, आंवला नींबू खट्टा खट्टा होता है, और चिली चीज़ थोड़ा तीखा होता है, गुआवा जिसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम रहता है, ठीक है। खाने के बाद जो दांतों में भी थोड़ा थोड़ा सा ऐसे टेस्ट आता है कैल्शियम वाला ही, तो वो हमारे विटामिन सी के सोर्सेज है। विटामिन डी हमें मिलता है मिल्क में, बटर में, फिश में, एग्स में एंड लीवर में। तो सबसे अच्छा होता है, इसलिए मम्मी आपको बोलती है बच्चों मिल्क खाओ, मिल्क पियो, मिल्क पियो, मिल्क पियो। मिल्क सुबह शाम लेना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बढ़ती उम्र है तो आपकी बोन्स भी लंबी होती हैं और आपकी हाइट भी खिंचती है। तो इसलिए आपको विटामिन डी की कमी जो है वो आपको मिल्क से पूरी हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन डी होगा तभी जो आप कैल्शियम डाइट ले रहे हो तभी आपकी बॉडी में लगेगा, तभी आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे और तभी आपकी हाइट भी अच्छी होगी, ठीक है। तो दूध जरूर पिया करो। अब विटामिन्स के अलावा हमारी बॉडी में जो ज़रूरत पड़ती है वो होती है मिनरल्स की। अब जो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। एंड ईच वन इज एसेंशियल। कम है लेकिन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो मिनरल्स ज़रूरी है हमारी बॉडी में for growth of body and to maintain good health. Some sources of different minerals are shown in figure 2.10. Most food items usually have more than one nutrients. So you may have noticed this while recording your observations in table 2.2. तो आपने जब टेबल 2.2 के अंदर फिल की थी ना, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक ही फूड आइटम्स, जो भी फूड आइटम्स होते हैं उसके अंदर एक से ज़्यादा कई मिनरल्स होते हैं, कि आपने जो खाना खाया है उसके अंदर ऑयल भी है, विटामिन्स भी है, मिनरल भी है ना। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. For example, rice हम लेते हैं, तो it has more carbohydrate than nutrients. So, however, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. है ना। आपने देखा होगा जब हम कह रहे थे कि अगर हम एक चीज़ लेते हैं तो उसके अंदर एक तरह की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है और दूसरी क्वांटिटी कम हो सकती है। अगर आपने जैसे राइस लिया है तो राइस में मेनली क्या बना होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा तो दैट मीन उसके अंदर बाकी चीज़ें थोड़ी सी कम होंगी। तो जो चीज़ ज़्यादा होती है उसके हिसाब से हम कह देते हैं कि इसमें ये कंटेंट ज़्यादा है और ये इस तरह का फूड है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स फूड है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। तो बच्चों ने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं और ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफ एज, ठीक है। ये क्या होते हैं डाइटरी फाइबर्स? रेशे जिसके अंदर होता है ना, रेशा,
जिसके अंदर से हमें बहुत सारा रेशा मिलता है, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, ठीक है, सैलेड की फॉर्म में हो गया। और इसके अलावा इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे इन्होंने बताया होल ग्रेन्स होता है, पल्सीज हो गई, पोटैटो हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गया एंड वेजिटेबल, दीज आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। तो रफेज का फंक्शन क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, बट it is essential component of our food and adds to its bulk. It also helps our body get rid of undigested food. ठीक है, जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका ईजिली स्मूथली पास आउट होने के लिए हमें कुछ रेशेदार चीज़ें चाहिए होती है बॉडी में, ताकि हमारी बॉडी में से ये जो डिस्चार्ज होगा, जो वेस्ट मटेरियल निकले, वो इजीली निकल पाए। अगर ये रेशे नहीं होंगे तो हमें कब्ज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ये सब होना जरूरी है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर ये क्या बता रहे हैं कि हमारे डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं, मिनरल्स के, विटामिन के डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं। जैसे आयोडीन का सोर्स क्या है, जिंजर, फिश और सॉल्ट। ठीक है, सम सोर्सेज ऑफ फास्फोरस, जैसे मिल्क, बहुत ज़्यादा फास्फोरस होता है। आपका बनाना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फास्फोरस होता है। आपके गेहूँ और राइस, इसके अंदर भी फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद कुछ सोर्सेज हैं ऑफ आयरन। पालक के अंदर आपका सोर्सेज बहुत ज़्यादा होता है। ये पालक है, पोटैटो है, लीवर है एंड पीच है। तो इसके अंदर आपके दीज आर रिच सोर्सेज ऑफ आयरन। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, मिल्क और एग के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमें मिलता है। तो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। तो बच्चों, इन सब के अलावा, न्यूट्रिएंट्स के अलावा, हमारे बॉडी के अंदर पानी भी रहता है ना। जो वाटर है हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी की कमी की वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारे इजीली डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, हमारी बॉडी में से जो वेस्ट निकलना चाहता है या निकालते हैं तो वो इजीली नहीं निकलेगा हमारी बॉडी में, अगर पानी की कमी है। हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट और श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। तो वाटर हमें कैसे हेल्प करता है, इसी तरीके से कि वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। हमारी बॉडी में जो भी हम न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं, अगर वो बॉडी में डाइजेस्ट ही ना हो, वो उसका घोल ही नहीं बनेगा, उसके अंदर लिक्विड ही नहीं होगा, तो वो हमारी बॉडी में जाएगा कैसे, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कैसे करेगी। तो हमारी बॉडी जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको क्रश करती है और उसका पेस्ट बनाती है, और उसमें से जूसेस होते हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो ये वाटर हमारी बॉडी में इस तरह से हेल्प करता है कि जूसेस बनाने में हेल्प करता है, और जो जूसेस के फॉर्म में हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी से, जो हार्मफुल केमिकल्स होता है, हम जो बाई चांस खा लेते हैं या हमें पता नहीं है कि हम ऑर्गेनिक स्टफ्स नहीं खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स स्टोर हो जाते हैं। तो वो बॉडी को निकालने के लिए हमें पानी पीना पड़ता है, और जितना हम पानी पीएंगे तो हमारी बॉडी से उतना यूरिन पास आउट होगा और उतनी हमारी बॉडी से क्लींजिंग प्रोसेस होगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी, हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। जब तक हमारी बॉडी के अंदर गंदगी रहेगी, हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल केमिकल्स रहेंगे, वेस्ट मटेरियल जितना रहेगा, तो तब तक हम थोड़ा सा अनहेल्दी फील करते रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम कह रहे हैं कि नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। तो हम बहुत सारा पानी कहाँ से ले लेते हैं, हम पानी पीते हैं, वहाँ से आता है। मिल्क, वो भी एक लिक्विड की फॉर्म में, उससे भी हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कमी पूरी होती है। चाय हम पीते रहते हैं, चाय से भी हमारी बॉडी के अंदर वाटर जाता रहता है। बच्चों, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप खाना बनाते हैं तो उसके अंदर आप करी वाली सब्जी खाते हैं तो उसके अंदर भी लिक्विड रहता है। तो जितना ज़्यादा लिक्विड आप लेंगे तो आपके बॉडी से उतना ही वेस्ट मटेरियल जल्दी जल्दी बाहर निकलेगा, और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर मिलती रहेंगी और वेस्ट मटेरियल भी निकलता रहेगा, है ना। Let us see if there is any other sources which provide water in our body। तो बच्चों, आप ये एक्टिविटी छोटी सी है, बहुत ही छोटी सी एक्टिविटी है, जो आप अपने घर में दे सकते हो कि जब भी आप कुछ ऐसा फ्रूट खा रहे हो या कुछ पी रहे हो, तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि घर में जब भी आपके कुछ फ्रूट आया है, सब्जी है, तो आप उसको थोड़ा सा कट करके देखो, क्या उसमें से कुछ जूस निकलता है, क्या आपके हाथ गीले हो रहे हैं। तो गीले हो रहे हैं, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ लिक्विड कंटेंट है ना।
जैसे कि आपने लेमन स्क्वीज़ किया, लेमन लिक्विड है, रस निकल रहा है ना, लिक्विड है, आपके हाथ गीले हो रहे हैं। आपने वाटरमेलन कट किया, आपने मैंगो कट किया, उसके अंदर क्या है, आपके हाथ गीले हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके हाथ उस फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल के अंदर आपके जूसेस हैं। और जैसे आपने पोटैटो काटा तो उसके अंदर से ज़्यादा जूस नहीं निकला, इससे बहुत ज़्यादा हाथ गीले नहीं हुए। आपने कैबेज कट की, उसके अंदर हाथ गीले नहीं हुए, दैट मीन्स उसके अंदर जूसेस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इस तरह से टोमेटो के अंदर भी बहुत ज़्यादा जूसेस होता है, जैसे टोमेटो करते हैं आपके हाथ गीले हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड भी न्यूट्रिएंट के साथ साथ, सॉलिड के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी के अंदर जाते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, तो केयरफुली ऑब्जर्व वट एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? So we see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. है ना, हम यही सब भी करते हैं, तो ताकि हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कमी ना हो। तो बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कि बैलेंस डाइट क्या होती है। तो अब आप थोड़ा ये कंफ्यूज हो सकते हो ना कि कौन सी हमें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, ये तो कार्बोहाइड्रेट रिच है, ये प्रोटीन रिच है, ये फैट रिच है, ये विटामिन रिच है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए एक हेल्दी डाइट क्या है और किस क्वांटिटी में हमें क्या खाना है और किस क्वांटिटी में हमें ये नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ आवर डाइट। उसको जो भी हम डेली खाना खाते हैं ना, मॉर्निंग का लंच खाते हैं और डिनर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसमें हम जो भी खा रहे हैं वो हमारी डाइट है। ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट should have all the nutrients that our body needs in right quantity. It should be in the right quantity. बहुत ज़्यादा कुछ ना हो, बहुत कम कुछ ना हो। ठीक है, not too much of one and not too little of other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. तो आपने देखा होगा कि जब भी आप खाना खाते हैं तो साथ में सैलड भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, है ना, ताकि हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड कंटेंट भी पूरा रहे और रेशा भी पूरा रहे, रफेज पूरा रहे और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स भी पूरे रहें। और इस तरह की जो डाइट होती है जिसके अंदर सारी चीज़ें बराबर मात्रा में होती है, उसको हम कहते हैं दिस इज ए आवर बैलेंस्ड डाइट। ओके, तो डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? सोच के देखो, एक छोटा बच्चा है, उसकी डाइट क्या होती है? जो पैदा हुआ बच्चा होता है वो सिर्फ दूध पीता है ना। उससे बड़े बच्चे होते हैं तो मम्मी खाना खिलाना शुरू कर देती है, रोटी खिलाती है, दाल खिलाती है। उससे बड़े बच्चे होते हैं उनको फ्रूट्स भी खिलाते हैं, दाल भी खिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, रोटी भी खिलाते हैं, है ना। तो वो यंग एज के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं आराम से, जितनी उनकी डाइट है वो हर तरह की सब्जियां खाते हैं। जो ओल्ड एज में आए थे तो फिर से उनकी डाइट थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है, वो थोड़ा कम कम खाना शुरू कर देते हैं। तो हर एज के हिसाब से डाइट सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ ये पूछ रहे हैं व्हाट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। जैसे आपने देखा होगा जो लेबर्स काम करती है तो उनकी डाइट बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत मेहनत वाला खाना खाते हैं, है ना। और बाकी जो मेंटल वर्क करते हैं तो उनकी डाइट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग डाइट नहीं होती, उनकी डाइट में मेंटल हेल्थ बढ़ाने वाले आइटम्स ज़्यादा होते हैं। सो लेट्स प्रिपेयर अ चार्ट। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेट्स प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक। Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. For example, pulses, groundnuts, soybean, sprouted seeds जैसे मूंग की दाल या बंगाल ग्राम, fermented foods, for examples of South Indian food such as idli, a combination of flours. जो कई बार हम कहते हैं ना सिर्फ हम रोटी खा रहे थे, गेहूं की रोटी खाते हैं, तो कई जगह खाते हैं एक गेहूं का आटा लेते हैं, उसके अंदर बाकी आटा भी मिक्स कर देते हैं। जैसे उसके अंदर मिस्सी रोटी बनाते हैं, थेपला बनाते हैं मेड फ्रॉम द सीरियल्स एंड द पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड आइटम्स प्रोवाइड
many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. Okay, eating the right kind of food is not enough, it should also be cooked. सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं खाना है आपको, वो प्रॉपर पका हुआ भी होना चाहिए. अगर कच्चा होगा तो आपके पेट में दर्द होगा, वो पचेगा नहीं अच्छे से, आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा. और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें रॉ फॉर्म में खानी चाहिए, क्योंकि उसको पकाते ही उसको हीट मिलते ही उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं. ठीक है. So, are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and the preparation? If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. अगर हम इन्हें काटने के बाद, जैसे आपने एप्पल को काट लिया, उसको छील लिया, तब आप उसको धो रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग प्रोसेस. काटने के बाद आपकी जो वाइट स्किन निकलती है ना एप्पल की, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं भरपूर. अगर आपने उसको धो दिया तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स तो निकल गए. तो जो धोया जाता है वो एप्पल की आउटर सरफेस को धोया जाता है, ताकि उसके ऊपर कोई डस्ट ना हो, कोई जर्म्स ना हो, कुछ स्टिकी स्पॉट्स ना हो जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो और आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करे. तो इसलिए हम उसको धो देते हैं. ठीक है. ऐसे वेजिटेबल्स को भी जिनको हम धो सकते हैं, जैसे गाजर हो गया, पोटैटो हो गया, आपका ब्रिंजल हो गया, और बहुत सारी सब्जियाँ जिनको सिर्फ ऊपर से धोते हैं अच्छे से, ताकि उनकी मिट्टी, डस्ट और इस तरह के इन्फेक्शन हम हटा सके. लेकिन काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, इस धोने से उनके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं. ठीक है. तो स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल. कुछ फ्रूट्स की जो स्किन होती है वो उसके अंदर भी स्किन जो हम धो देते हैं उसको हम छील के फेंक देते हैं, वो छीलना नहीं चाहिए. उसके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अंदर की साइड होते हैं, है ना. जैसे आपने कुछ भी स्किन है ये आपकी, ये आपने छील लिया है पोटैटो से, इस पर से पोटैटो छील, तो ये उसकी आउटर सरफेस है, ये इसकी इनर सरफेस है. ये पोर्शन आपका रेड है. ठीक है. रेड एप्पल है. ये अंदर की तरफ कैसा होगा, थोड़ा सा वाइटिश होगा. तो यहाँ आपके न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं. यहाँ पे आपने मिट्टी डस्ट हटा दी, अंदर तो ऑलरेडी क्लीन है, तो इस स्किन के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है. तो हमें इनको भी फेंकना नहीं चाहिए. सिमिलरली, रिपीटिंग washing of rice and pulses may remove some vitamins and मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम. जैसे हम कहते हैं चावल को बार बार धोते जा रहे 3 बार 4 बार 5 बार से इतना धो दिया कि सारे न्यूट्रिएंट्स से निकाल दिए. तो ऐसा भी हमें नहीं करना है. ठीक है. सो वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड, दैट मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट फूड. तो हम इसलिए कुकिंग करते हैं ताकि हमें इजीली पच जाए. जैसे रॉ पोटैटो आप कैसे खाओगे, कच्चा पोटैटो टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगता और आपको पचेगा भी नहीं. तो उसको जब हम बॉईल कर देते हैं या हम कुक कर देते हैं, फ्राई कर देते हैं, तो उसका जो थोड़ी नमी आ जाती है तो हमारी बॉडी में ईजिली सॉफ्टनेस बन जाती है और इसलिए उसको खा पाते हैं, है ना. ऐसे ही आपको सीरियल्स है, जैसे आप खा के देखो कितना हार्ड लगता है, दांतों में आप इसको इसलिए इसे चबा नहीं पाओगे, क्रश करने में भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है ना. लेकिन जब आप उसको गला देते हो, आप उसके अंदर पानी डाल के उसको बॉईल कर लेते हो, तो वो नरम हो जाती है, तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं पूरी दाल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो आप पूरी न्यूट्रिशियस दाल खाते हो. ठीक है. तो मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. तो जो excess water आप यूज़ कर लेते हो और फिर पानी को फेंक देते हो. जैसे अपने दाल में अगर धोया, दाल का अपने दाल बना रहे हो तो दाल में से आप कई बार पानी ज़्यादा डाल देते हो, तो आपने क्या किया कि दाल में से ऊपर से पानी निकाल दिया और सिर्फ जो दाल के जो आपको सीड्स दिखाई दे रहे हैं, दाने दिखाई दे रहे हैं, वो आपने खा लिए. तो बच्चा वो ऐसे भी नहीं करना, क्योंकि आपने जो पानी धो दिया है, जो पानी आप निकाल रहे हो, उसके अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स चले गए हैं सारे, है ना. तो उस पानी को फेंकना नहीं है, उसको भी आपको खाना है, उसको भी पी लेना है. उसके बाद कह रहे हैं विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग. तो विटामिन सी जो होता है, यहाँ बता रहे हैं विटामिन सी जो होता है वो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है. जैसे आप थोड़ी सी उसको हीट मिलती है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है. तो और विटामिन सी किस में होता है, खट्टी चीज़ों में, है ना. तो हमें उसको हीट नहीं करना चाहिए. वुड इट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट.
कोई हमें कुछ रॉ मटेरियल में हमें फ्रूट जैसे हम रॉ खाते हैं, फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गर्म करते ही वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें फ्रूट्स को कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटे से किसी के बारे में बता रहे हैं, जिस किसी का नाम है भुजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। जैसे भुजो एक किसी का नाम बताया है, इसका नाम है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये भुजो को क्या लगता है कि फ़ैट डाइट खानी चाहिए, क्योंकि फैट से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो सारे दिन मैं इतना ज़्यादा फैट खाता रहूँगा, मेरे शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है, और जितना फैट आप ज़्यादा खाओगे तो आपके बॉडी के अंदर फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, भुजो थॉट दैट द फैट्स वुड बी द बेस्ट food to eat all the time. A katori or a bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food. Isn't it? तो क्या मतलब कि वो सारा दिन एक बटर या घी यही सब चीज़ें खाते रहे ताकि उसको एनर्जी बनती रहे? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। So he ate nothing but food rich in fats. जैसे उसने क्या फैट वाली चीज़ें खाता रहा, तो क्या हुआ, जैसे उसने कहा दिया कि जैसे आप, क्योंकि जैसे अपने पढ़ रहे हैं कि फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो उसने कार्बोहाइड्रेट खाना कम कर दिया और फैट खाना ज़्यादा शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, क्या उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा बन जाएगी? नहीं बच्चों, इससे बीमारियां भी लग जाती हैं। कोई भी चीज़ की एक्सेस हमेशा हानिकारक होती है, हर चीज़ को एक लिमिट में लिया जाता है, ठीक है। जैसे उसने क्या किया, उसने फैट्स की क्वांटिटी ज़्यादा खानी शुरू कर दी। तो क्या हो गया, फैट की क्वांटिटी कैसे उसने खानी ज़्यादा शुरू कर दी, उसके अंदर क्या था, फ्राइड फूड था, लाइक समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब इसने खाना शुरू कर दिया। सो डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो। वाई? बिकॉज ऑफ it can be very harmful for us to eat too much of fat rich foods and we may end up suffering from the condition called obesity. हमारे अंदर मोटापा ज़्यादा आने लग जाएगा, हम मोटे ज़्यादा होने लग जाएंगे, फ्लफ़ी हो जाएंगे, हमारी स्किन लटकनी शुरू हो जाएगी, इतना ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाएगा कि हम भद्दे देखना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, लेकिन इतनी भी कम नहीं लेनी चाहिए कि हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए। जैसे अब इससे नेक्स्ट टॉपिक है आपका 2.4, जिसके अंदर बता रहे हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ भी हो जाती है, एक्सेस की वजह से भी डिजीज़ हो जाती है और कमी की वजह से भी डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। जैसे ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. If this continue over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर उसने कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो उसने पूरी बार बार नहीं खा रहा है, जो उसकी, जैसे उसने रोटी खाना छोड़ दिया या राइस खाना छोड़ दिया, मिल्क पीना छोड़ दिया, तो उसके अंदर वो पर्टिकुलर डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती जा रही है, तो उसको सारी डेफिशिएंसीज होने लगती है। तो डेफिशिएंसीज ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स can causes diseases or disorders in our body. डेफिशिएंसीज की वजह से हमारे शरीर में, देखो क्या कह रहे हैं, डेफिशिएंसी की वजह से हमारे शरीर में डिसऑर्डर या डिजीजेस हो सकते हैं। डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस. तो जो डिजीजेस डेफिशिएंसीज की वजह से होते हैं उसको डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं. इफ ए पर्सन डज नॉट get enough proteins in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth. उसकी ग्रोथ क्या हो सकती है? कम हो सकती है, उसकी मतलब अच्छे से प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकती. स्वेलिंग ऑफ फेस, डिकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीजेस एंड डायरिया. ओके. If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. इतना पतला हो जाएगा कि वो चल भी ना पाए, ठीक है. तो deficiency of different vitamins and minerals
may also result in certain diseases and disorder. Some of these are mentioned in table 2.3. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. तो कोई भी अगर डेफिशिएंसी है तो वो हमारी खत्म हो जाएगी अगर हम रेगुलरली बैलेंस डाइट लेते रहते हैं. तो इन दिस चैप्टर we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meal have a balance of the different nutrients needed by the body. तो जो आपने देखा होगा कि अगर हम रोटी खाते हैं तो रोटी के साथ हम सब्जी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, चावल खाते हैं, चावल के ऊपर दालें डाली जाती है. चावल ऐसे हमारा कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, दाल हमारी प्रोटीन सोर्स है ना. इसके अलावा हम साथ में कर्ड लेते हैं, छाछ लेते हैं, लस्सी लेते हैं, बटर घी लगाते हैं ताकि हमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब मिलता रहे बराबर मात्रा में. ठीक है. तो यहाँ बता रहे हैं किस डेफिशिएंसी से क्या क्या डिसीजेज हो जाती है. इस टेबल को देखो बच्चों ध्यान से. इसमें है बता रहे कौन से मिनरल्स, इसमें है आपके डिसीजेस, डिसऑर्डर्स और उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं. ठीक है. तो यहाँ इनके सिम्टम्स हैं जैसे विटामिन डी, विटामिन ए. पहले हम लेते हैं विटामिन ए के बारे में. अगर किसी के अंदर विटामिन ए की कमी होती जा रही है, वो विटामिन ए नहीं ले रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन. लॉस ऑफ विजन या आपकी विजन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, आपको दिखना थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाएगा, स्पेक्स लगना शुरू हो जाएगा. उसके सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. विटामिन ए बहुत जरूरी है ताकि आप प्रॉपर देखते रहो, आइज को प्रॉपर विटामिन ए मिलना जरूरी है. विटामिन बी1, विटामिन बी1 क्या कहता है कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होती है, वेरी वेरी जैसे वीक मसल्स एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क. बी1 कम है तो वेरी वेरी डिजीज होती है और हमें बहुत ही स्लो फील करते हैं, हमारी एनर्जी बहुत लेवल बहुत कम रहता है. विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है, गम्स होते हैं ना आपके टीथ पर, वो उनमें से खून आना शुरू हो जाता है. वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, विटामिन सी अगर नहीं है तो. उसके बाद देखते हैं विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस. एक से कहते हैं रिकेटस, तो उसमें कहते हैं बोन्स बिकम सॉफ्ट. विटामिन डी हमारे को किस लिए जरूरी होता है, ताकि हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके. तो जब विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम नहीं मिलेगा. कैल्शियम हमारी बॉडी में क्या करता है, बोन्स बनाता है. कैल्शियम की डेफिशिएंसी डायरेक्टली अगर हो रही है तो विटामिन डी की कमी है तो भी कैल्शियम नहीं मिलेगा, और कैल्शियम की कमी है तो भी हमें विटामिन डी, तब भी हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी. ठीक है. आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर. तो ग्लैंड्स इन दी ग्लैंड में नेक में एक तरह की ग्लैंड बन जाती है बहुत मोटी सी, तो जिसका होता है मेंटल डिसेबिलिटी इन दी चिल्ड्रन भी हो सकती है अगर आप आयोडीन नहीं लें. और आयोडीन हमें कहाँ मिलता है, नमक में. आयरन होता है, आयरन की कमी से होता है एनीमिया, हो जाता है वीकनेस होने लग जाती है. सॉरी बच्चों, आज में थोड़ी खांसी शुरू हो गई है अभी. बस आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. इसके अंदर छोटी सी एक समरी दी हुई है, तो इसमें हम देख लेते हैं टोटल फाइनली हमने क्या क्या स्टडी किया. हमने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर बैलेंस डाइट के बारे में. बैलेंस डाइट क्या होती है, वेरी वेरी डिजीज़ क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, एनर्जी, फैट, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, रफेज, कर्बी, स्टार्च, विटामिन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा. उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं और जो हमारे फूड आइटम्स में बैलेंस डाइट में होने चाहिए. In addition, foods also contain dietary fibers and water. So carbohydrates and fats mainly provide energy to our body. Protein and minerals are needed for the growth and the maintenance of our body. Vitamins help in protecting our body against diseases. Balanced diet provides all the nutrients that our body needs in right quantities along with adequate amount of roughage and water.
deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain diseases or disorders। कुछ इस तरह से आपका ये लेसन खत्म हो गया। अब इसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर आपको क्वेश्चंस फाइंड आउट करने में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करो, मेरे से पूछो, मैं आपको बताऊंगी कि आपके इस क्वेश्चंस का कहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।